हम लोग शुरू करते हैं लूसेंट का नेक्स्ट पार्ट, लूसेंट समान ज्ञान का नेक्स्ट पार्ट। आज का टॉपिक है आपका विश्व इतिहास। टॉपिक का नाम है पुनर्जागरण। आइए हम लोग शुरू करते हैं पॉइंट वाइज पॉइंट। पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। इटली के महान कवि दाते 1260 से 1321 ईस्वी तक रहे। इटली के महान कवि दाते को पुनर्जागरण का अद्भुत माना जाता है। इनका जन्म फ्लोरेंस नगर में हुआ था। दांते ने प्राचीन लैटिन भाषा को छोड़कर तत्कालीन इटली की बोलचाल की भाषा टस्कन में डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य लिखा। इसमें दांते ने स्वर्ग और नरक की एक काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया। दांते के बाद पुनर्जागरण की भावना का श्रेय प्रशय देने वाला दूसरा व्यक्ति पेट्रार्क था, जो कि 1304 से 1367 ईस्वी तक रहा। पेट्रार्क को मानववाद का संस्थापक माना जाता है। वह इटली का निवासी था। इटालियन गद्य का जनक कहानीकार वोकेशियो सन 1313 से 1375 ईस्वी को माना जाता है। कहानीकार वोकेशियो की डेकामेरॉन प्रसिद्ध पुस्तक है। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली को माना जाता है। मैकियावेली जो कि 1469 से 1567 ईस्वी तक रहा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस, जो राज्य का एक नवीन चित्र प्रस्तुति करता है। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक मैकियावेली को कहा जाता है। पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के 3 कलाकारों की कृतियों में मिलती है। ये कलाकार थे लियोनार्दो दा विंची, माइकल एंजली और राफेल। लियोनार्दो दा विंची एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। वह चित्रकार, मूर्तिकार, इंजीनियर, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि और गायक थे। लियोनार्दो दा विंची द लास्ट सफर और मोनालिसा नामक अमर चित्रों के रचयिता होने के कारण प्रसिद्ध है। माइकल एंजेलो भी एक अद्भुत मूर्तिकार एवं चित्रकार था। द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन माइकल एंजेलो की कृतियां है। सिस्तान के गिरजाघर की छत में माइकल एंजेलो के द्वारा ही चित्र बनाए गए हैं। राफेल भी इटली का एक चित्रकार था। इसकी सर्वश्रेष्ठ कृति जीसस क्राइस्ट की माता मैडोना का चित्र है। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक जियाटो को माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार इंग्लैंड का फ्रांसीसी बेकन था। हॉलैंड के इरास्मस ने अपनी पुस्तक द ग्रेज ऑफ फॉली में व्यंग्यात्मक ढंग से पादरियों के अनैतिक जीवन एवं ईसाई धर्म की कुरीतियों पर प्रहार किया है। इंग्लैंड के लेखक थॉमस मूर ने अपनी पुस्तक यूटोपिया में आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया। मार्टिन लूथर ने जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद प्रस्तुत किया। रोमियो एंड जूलियट शेक्सपियर की अमर कृति है। इंग्लैंड के रोजर बेकन को आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है। इसका खंडन सर्वप्रथम पोलैंड निवासी कोपरनिकस ने किया। गैलीलियो 1560 से 1642 ईस्वी तक रहा। गैलीलियो ने अपनी कोपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन किया। गैलीलियो ने भी कोपरनिकस के सिद्धांत को क्या किया? समर्थन किया। जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक केपलर, जो कि 1571 से 1630 ईस्वी तक रहा। केपलर ने गणित की सहायता से यह बतलाया कि ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार घूमते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, न्यूटन, जो कि 1642 से 1726 ईस्वी तक रहा। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण
के नियम का पता लगाया। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत 16वीं सदी में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक मार्टिन लूथर था, जो जर्मनी का रहने वाला था। इसने बाइबिल का अनुवाद जर्मन भाषा में किया। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड में हुई। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जॉन विक्लिफ को धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है। इसके अनुयायी लॉलार्डर्स कहलाते थे। अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। अमेरिगो वेस्पुसी इटली के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। प्रशांत महासागर का नामकरण स्पेन निवासी मैगलन ने किया। समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति मैगलन था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशक साम्राज्य की न्यू जेम्स प्रथम के शासनकाल में डाली गई। रेड इंडियन अमेरिका के मूल निवासी थे। अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध 1783 ईस्वी में पेरिस के संधि के तहत समाप्त हुआ। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता 4 जुलाई 1776 ईस्वी को मिली। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नायक जॉर्ज वाशिंगटन थे, जो बाद में अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति बने। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण बोस्टन की चाय पार्टी थी, जो 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को हुई थी। इसी घटना में अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ। इस घटना का नायक सैमुअल एडम्स था। प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में हुई। इसे ही आधुनिक गणतंत्र की जननी कहा जाता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना भी सर्वप्रथम अमेरिका में हुई। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अमेरिका वासियों का नारा था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका में 1789 ईस्वी में लागू हुआ। 1781 ईस्वी में उपनिवेशी सेना के सम्मुख आत्मसमर्पण करने वाला ब्रिटेन का सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस था। अमेरिका विश्व का पहला देश था जिसने मनुष्यों की समानता तथा उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा की। अमेरिका में दासों के आयात को 1808 ईस्वी में अवैध घोषित किया गया। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति 1860 ईस्वी में हुए। अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत 12 अप्रैल 1861 ईस्वी में दक्षिणी उत्तरी राज्य के बीच हुई। दक्षिणी राज्य दासता के समर्थक एवं उत्तरी राज्य उसके विरोधी थे। अमेरिकी गृह युद्ध की शुरुआत दक्षिणी कैरोलिना राज्य से हुई। इसी युद्ध के फलस्वरूप दास प्रथा का अंत हुआ। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 1 जनवरी 1863 ईस्वी को अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन किया। प्रजातंत्र जनता का है, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। प्रजातंत्र की यह परिभाषा अब्राहम लिंकन ने ही दिया। अब्राहम लिंकन की हत्या जॉन विल्किस बूथ नामक व्यक्ति ने 4 मार्च 1865 ईस्वी को कर दी। अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति 26 मई 1865 ईस्वी को हुई। अमेरिका फिलोसफिल सोसाइटी की स्थापना बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक भी है फ्रांस की क्रांतिकारी राज्य क्रांति। फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 ईस्वी में लुई 16वां के शासनकाल में हुआ। इस समय फ्रांस में सामंती व्यवस्था थी। 14 जुलाई 1789 ईस्वी को क्रांतिकारियों ने वास्तिल के कारागृह के फाटक को तोड़कर बंदियों को मुक्त कर दिया। तब से 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है।
समता, स्वतंत्रता और बंधुता का नारा फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन लुई 14वां का है। वर्साय ने शीश महल का निर्माण लुई 14वां ने करवाया था। वर्साय को फ्रांस की राजधानी लुई 14वां ने बनाया था। लुई 16वां 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठा। लुई 16वां की पत्नी मेरी एंतोइनेट ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। राष्ट्र की समाधि वर्साय की भड़कीला राजदरबार था। लुई 16वां को देशद्रोह के अपराध में फांसी दी गई। टैले एक प्रकार का भूमि कर था। फ्रांसीसी क्रांति में वाल्टेयर, मोंटेस्क्यू एवं रूसो के सर्वाधिक योगदान किया। वाल्टेयर चर्च का विरोधी था। रूसी फ्रांस में प्रजातंत्रात्मक शासन पद्धति का समर्थन था। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह उक्ति वाल्टेयर की है। सोशल कॉन्ट्रैक्टर रूसो की एक लेटर्स ऑन इंग्लिश वाल्टेयर की रचना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कानून की आत्मा की रचना मॉन्टेस्क्यू की थी। स्टेट्स जनरल के अधिवेशन की शुरुआत 5 मई 1789 ईस्वी में हुई थी। माप तौल की दशमलव प्रणाली फ्रांस की देन है। सांस्कृतिक राष्ट्रीय का जनक हर्डर को कहा जाता है। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को कॉर्सिक द्वीप की राजधानी अजासियो में हुआ था। नेपोलियन के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट है। नेपोलियन ने ब्रिटेन के सैनिक अकादमी में शिक्षा प्राप्त की। 1796 ईस्वी में नेपोलियन ने इटली में ऑस्ट्रिया के प्रमुख को समाप्त किया। फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन का अंत 1799 ईस्वी में हुआ। नेपोलियन 1799 ईस्वी में प्रथम कांसल बना और 1802 ईस्वी में जीवन भर के लिए कांसल बना। 1804 ईस्वी में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन को माना जाता है। नेपोलियन ने ही सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश कहा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेपोलियन ने पत्नी जोजेफाइन को तलाक देकर ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मोरिया लुइसा से शादी की। ट्राफल्गर का युद्ध 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी में इंग्लैंड एवं नेपोलियन के बीच हुआ। नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना 1800 ईस्वी में की। नेपोलियन ने कानूनों का संग्रह तैयार करवाया जिसे नेपोलियन का कोड कहा जाता है। नेपोलियन को नील नदी के युद्ध में अंग्रेजी जहाज थेड़े के नायक नेल्सन के हाथों बुरी तरह पराजित होना पड़ा। यूरोप के राष्ट्रों ने मिलकर 1813 ईस्वी में नेपोलियन को लिपजिग नामक स्थान पर हरा दिया और उसे बंदी बनाकर एल्बा के टापू पर भेज दिया गया, परंतु यह एल्बा से भाग निकला और पुनः फ्रांस का सम्राट बना। अंततः मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को 18 जून 1815 ईस्वी को वाटरलू के युद्ध में पराजित कर बंदी बना लिया और उसे सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया। वहां 1831 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। पॉइंट देखते हैं। नेपोलियन के पतन का कारण था उसका रूस पर आक्रमण। इंग्लैंड के वाणिज्य एवं व्यापार का बहिष्कार करने के लिए नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था का सूत्रपात किया था। वियना कांग्रेस समझौता के तहत यूरोप के राष्ट्रों ने 1815 ईस्वी में फ्रांस के प्रभुत्व को समाप्त किया। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आपका इटली का एकीकरण। अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किए हैं तो कर ले ताकि आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू।